हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लिटिल स्कॉलर्स। फ्रेंड्स, आज हम हमारी वीडियो नंबर 27 बना रहे हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो 26 के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स थे उन टॉपिक्स को पढ़ा था। हमने इससे पहले पढ़ा था दो ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, राइट, सॉरी, इमिसिबल लिक्विड्स को पढ़ा था हम लोगों ने। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास दो मेथड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। देखिए, वो जो मेथड्स थे दोनों वो कंपैरेटिवली बहुत इजी मेथड्स थे, ठीक है, राइट। अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस कंपैरेटिवली थोड़े से टफ प्रोसेस, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहां पर बोर्ड पे हमने एक फिगर बनाया। हमें एक सिंगल फिगर से ही दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उनका सेपरेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोसेस देखते हैं। देखिए, नेम ऑफ द प्रोसेस है डिस्टिलेशन। हम लोग इनको सिंपल मेथड जो हमने क्रोमैटोग्राफी पढ़ा था और सेंट्रिफ्यूगेशन पढ़ा था, नॉर्मल सेपरेशन मेथड्स पढ़े थे, उनसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें इनको सेपरेट आउट करना है बहुत ही स्पेशल टेक्निक से, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है मेरा डिस्टिलेशन, ठीक है। अब देखिए, मैं डिस्टिलेशन खाली उन दो लिक्विड्स के ऊपर एप्लीकेबल कर सकता हूं जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कंपैरेटिवली डिफरेंस क्या होगा, 25 केल्विन से ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है तो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस यूज करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन के अंदर हम लोगों को करना क्या है, देखिए यहां पे फिगर है। सबसे पहले हम लोग इस फिगर से समझते हैं, देन वी मूव ऑन टू थ्योरी, ठीक है। हम लोगों ने एक स्टैंड लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, यहां पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। एक कॉलम बना रखा है जिससे एक टेस्ट ट्यूब पास हो रही है, और यहां पर एक और फ्लास्क ले रखा है। आपको इस फिगर को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूं। यहां पे मैंने यहां पे लिक्विड लिए, बर्न किया, थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट किया, यहां से कूल डाउन किया और यहां सेपरेट आउट कर दिया। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। गरम करो, टेम्परेचर नोट करते जाओ, ठंडा करो, लिक्विड सेपरेट आउट हो जाएगा। बस इतना ही मेथड परफॉर्म करना है किसके अंदर, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स के अंदर। लेकिन देखिए, अब यहां बात आती है व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंडेंसेशन फ्लास्क, ठीक है। तो आप देखिए, हमें करना क्या है, दो लिक्विड्स हमने यहां मिक्स कर रखे हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने वाटर और अल्कोहल लिया है और वो यहां पे मिक्स है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको बोले जितनी इच्छा हो बर्न करते जाओ, बोले खत्म कर रहे हैं यहां से बिल्कुल सारा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहां पे टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब एक लिक्विड ऐसा होगा जो पहले बर्न होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और दूसरा लिक्विड ऐसा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। कितने लिक्विड्स लिए मैंने इसमें, दो, वन इज ए एंड अनदर वन इज बी, ठीक है, राइट। मैंने सपोज किया एक लिक्विड बर्न होता है, ए वाला जो लिक्विड है वो बर्न होगा 375 केल्विन के ऊपर, सपोज कीजिए, ठीक है। और मैंने लिक्विड नंबर बी लिया जो बॉईल होगा अराउंड 420 केल्विन में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से बर्न करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही टेम्परेचर अराउंड 375 तक पहुंचेगा, उससे कम होगा, ये लिक्विड बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट अप होगा और ये लिक्विड कन्वर्ट होगा स्टीम में। वाटर से स्टीम, ठीक है। ये यहां से स्टीम में कन्वर्ट हुआ और स्टीम में कन्वर्ट होके कहां जा रहा है,
ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट। ये यहां से जा रहा है, ऊपर गया, और हम यहां पे थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करते हैं अराउंड 375 380। मैंने क्या करा, इस थर्मोमीटर को स्टॉप कर दिया, यहां से इसको बर्न करना बंद कर दिया अराउंड 380 कैल्विन पे। जैसे ही थर्मोमीटर में 380 कैल्विन रीच हुआ, मैंने यहां से बर्नर क्लोज कर दिया। थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा इसके अंदर प्लस माइनस 2 का, तो वो अराउंड 382 385 कैल्विन पहुंच जाएगा। अब क्या हुआ देखो, खाली एक ए लिक्विड ही बर्न हुआ है, हीटअप होके उसकी स्टीम बनके कौन सा लिक्विड जा रहा है, खाली ए। यहां पे भी ट्रांसफर कौन सा हुआ, ए। ये जो भी लिक्विड है ये एज इट इज यहीं पे आ गया, ठीक है, राइट। तो देखो हमने बी को तो सेपरेट आउट कर दिया और ए को स्टीम बना के भेज दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि यार सर पागल बना रहे हो, बोले ए तो किसमें बन गया, स्टीम में हो गया, तो ये सेपरेट आउट कहां हुआ। हमें तो ये ए वाला सब्सटेंस मिला ही नहीं, हमें तो खाली कौन सा मिल गया, बी मिल गया। इस बीकर में बोले निकाल के साइड में रख लेंगे। अब क्या करना है, इसके लिए मैंने ये वाला कॉलम ड्रॉ करा। जैसे ये ए वाली स्टीम पास होके इस वाले कॉलम में पहुंचेगी, ठीक है, हमने लिखा है यहां पे कोल्ड वाटर इनलेट या फिर ये कंडेंसर, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्टीम को कूल डाउन करूंगा, दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अगेन। किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। और कौन सा लिक्विड, ये जो ए वाला गया था, तो ये ए की स्टीम जा रही थी, यहां पे मैंने उसको कंडेंस किया और ये वापर प्योर वाटर में, प्योर लिक्विड में चेंज होके हम लोगों को यहां पे कौन सा सब्सटेंस मिल गया, ए वाला सब्सटेंस एज इट इज, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर के भी कन्वर्जन्स लगा दिए, ठीक है ना। तो बी वाला बच गया यहां पे, ए वाला सेपरेट आउट हो गया यहां। तो ये तो सिंपल डिस्टिलेशन हुआ उन लिक्विड्स के लिए जिनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस 25 कैल्विन से ज्यादा है, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन है, बिल्कुल सिंपल। बर्न करो, दो लिक्विड्स हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बर्न होके ऊपर गया, थर्मोमीटर में हमने बंद कर दिया, यहां से फ्लास्क बंद किया, टेम्परेचर जैसे रीच होता है, ठीक है। यहां बच गया मेरे पास खाली बी। ये जो ए की स्टीम गई, जब ये कोल्ड वाटर इनलेट वाले चैम्बर में पहुंची, ये कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, उसको कंडेंस डाउन करेगा। स्टीम विल कन्वर्टेड टू लिक्विड। क्या हो रहा है यहां पे, स्टीम से मैं किस में जा रहा हूं, लिक्विड में, और यहां पे हम लोग पहुंचे थे लिक्विड से स्टीम में। दोनों बार सब्सटेंस मेरे पास कौन सा था, ए। यहां पे ए की स्टीम बनाई, सेपरेट आउट किया, यहां पे उसको वापस से क्या कर दिया, कंडेंस किया, और वापस से मुझे ए का क्या मिल गया, लिक्विड, प्योर लिक्विड, और ये एज इट इज यहां पर ए आ गया। तो ये पूरा मेथड था किसका, डिस्टिलेशन का, और सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है। देखिए, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन मीन्स ऐसे लिक्विड जो बॉयल होते हैं लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होते। अगर ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड्स हैं हमारे पास जो बॉयल होने पर डिकम्पोजिशन नहीं होता, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर सफिशिएंट डिफरेंस है, यहां पे हम नोट डाउन कर सकते हैं अराउंड 25 एंड 20 45 कैल्विन का डिफरेंस है। लिक्विड फर्स्ट कन्वर्टेड टू वेपर्स। हमने सबसे पहले इस ए लिक्विड को, खाली एक लिक्विड को, बॉयल दोनों को करेंगे, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। वेपर्स में कन्वर्ट हुआ बाय हीटिंग एंड देन कूलिंग। उसके बाद में उस वेपर्स को किस में चेंज करूंगा, कूलिंग के अंदर, टू ऑब्टेन अ प्योर लिक्विड सेपरेट, ठीक है। तो इफ गाइस समबडी आस्क यू अ प्रिंसिपल फॉर दिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। द लिक्विड विच हैव अ लेस बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट कन्वर्टेड टू वेपर्स, ठीक है, एंड द लिक्विड विच हैविंग अ हायर बॉइलिंग पॉइंट विल कन्वर्ट इट लेटर ऑन। तो जो लिक्विड
जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर्स में चेंज हो जाएगा, स्टीम बनी, बाहर आ गया, सेपरेट आउट कर लिया। दूसरा एज इट इज यही रह गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल एंड लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, ये इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नॉर्मल मेथड। किस चीज के लिए? जब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बॉइलिंग पॉइंट का? 25 केल्विन। मेथड वी आर यूजिंग डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अब उन लिक्विड्स को सेपरेट करना है जिनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे? उसके ऊपर ये डिस्टिलेशन फेल हो जाता है पूरा। हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर पाते। कारण क्या है? देखो, यहां पर मैंने 380 केल्विन पे हीट अप करना बंद कर दिया। ये 370 पे बॉइल हो रहा था, तो थोड़ा तो और बॉइल करूंगा सेपरेट आउट करने के लिए, और ये इम्प्योर है अभी, तो ये इससे ज्यादा पे बॉइल होगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा पे बॉइल हुआ, सपोज करो 380 तक ये बॉइल होना स्टार्ट हुआ, प्लस मैंने 10-5 ऊपर बॉइल करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा लिक्विड सेपरेट आउट करना है, पूरा का पूरा लिक्विड। तो अब क्या होगा? ये जो लिक्विड है पूरा जो सेपरेट आउट होगा, मैं बर्नर तो बंद नहीं कर सकता अभी। जब ये पूरा सेपरेट आउट होगा तो फिर क्या होगा? मान लो टेम्परेचर इंक्रीज आ गया लगभग 15 से 20 और ये पहुंच गया 395 केल्विन। अब अगर दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस इन टेम्परेचर 25 से कम है, ये दूसरा लिक्विड भी बर्न होना क्या कर देगा? स्टीम फॉर्मेशन कर देगा। तो अब मेरे पास ए और बी दोनों की स्टीम निकल के जाएंगी। तो ये तो क्या हो गई? हमारे पास गड़बड़ हो गई सारी। अब कौन सा मेथड यूज करूं मैं? ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने मेथड नंबर 2 निकाला है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इक्विपमेंट्स, मेथड डिजाइनिंग सिंपल, सब सेम है, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, बस इसके अंदर हम दो ऐसे लिक्विड्स को चेंज कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड है, यहां रोक नहीं पाऊंगा। तो दूसरा लिक्विड भी अपने आप वेपर में कन्वर्ट होके सेपरेट आउट हो सकता है, या यहां पर मुझे प्योर एक ही फॉर्म नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करता हूं? इसके अंदर स्लाइड चेंज करता हूं। मैंने इस चैम्बर को डिस्टिलेशन चैम्बर नहीं बना के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में क्या किया है? कन्वर्ट। कौन सा चैम्बर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर। ठीक है, बहुत स्लाइड चेंज किया है मैंने, यहां पे बीच डाल। अब क्या होगा? सेम वही, यहां से हीट अप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर ले लो, अराउंड इट वाज अराउंड टेक इट एज 400 केल्विन और समवेयर अराउंड 395 लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, लेस देन 25 केल्विन से कम लिया है। अब क्या होगा? मैं इसको बर्न करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां से ये बर्न होना स्टार्ट हुआ, इसके स्टीम फॉर्मेशन हुए। सबसे पहले 375 अराउंड रीच हुआ मेरा टेम्परेचर, और जो ए वाला था उसके स्टीम फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। ये जहां से ये ऊपर गया और इन फ्रैक्शनेटिंग बीड्स के पास गया। ठीक है, ये बीड्स हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना, सेकेंड थिंग यहीं पर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर के अंदर कूल डाउन करना। अब क्या होगा? ये गया ए, ठीक है, 375 380 केल्विन पे मैं पहुंच गया, यहां से ए निकल के जा रहा है। अब देखो जब 380 केल्विन हो गया तो मैं इतनी जल्दी इस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं बर्नर क्लोज करता हूं ये चेंज इन टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलोगे? बोले सर दोनों के दोनों एक साथ जा रहे निकल के,
कहां हुए, सेपरेट आउट। तो मैंने क्या करा, यहां बीड्स लगा दी। ये बीड्स क्या करेंगी, यहां से जैसे लिक्विड जा रहा है उनको कंडेंस भी करता है। तो जब 390 पहुंचा, मान लो 395 पहुंचा और ये दूसरा जा रहा था, ठीक है, यहां पहुंचा तो इसको कंडेंस हुआ और कंडेंस होते ही ये वापस कहां लौट गया, नीचे। लेकिन ये जो ए वाला था जो 375 केल्विन पे ही स्टीम बना रहा था, तो ये तो यहां से निकल जाएगा। 395 पे रीच होता है, कंडेंस होते होते 380 बचेगा, तो ये तो निकल के जा ही रहा है ना ए वाला। तो अब यहां से क्या हुआ, इन बीड्स की वजह से कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो जो बी वाला है उसके वेपर्स बने भी तो वो वापस से यहीं के यहीं आ गए, लेकिन ए वाले के वेपर्स यहां से होके निकल गए। अगेन हमने उनको कंडेंस आउट किया और यहां पर वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, तो सेम इक्विपमेंट डिजाइन, सारी चीजें सेम, बस एक हम लोगों ने फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर अलग से ले लिया जिसमें बीड्स डाली हैं जो थोड़ा सा उसको कंडेंस कर रहा है, जिसकी वजह से बी यहीं रुक जाता है, उसके वेपर्स भी बनते हैं तो वापस लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और ये एज इट इज यहां से कन्वे होके सेपरेट हो। तो गाइस हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिए, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले डिस्टिलेशन चैम्बर एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स व्हिच आर मिसेबल। ठीक है, एक जिसके अंदर डिफरेंस इन टेम्परेचर 25 केल्विन से ज्यादा है, दूसरा जिसके अंदर डिफरेंस इन टेम्परेचर 25 केल्विन से कम। तो फ्रेंड्स हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक के ऊपर हैं। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली सेकेंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमें कुछ डिफरेंसेस और एक सिंगल टॉपिक और करना है, वो मेथड जिसके अंदर हमारे घरों के अंदर आने वाला पानी प्योरीफाई कैसे होता है, वो इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक होगा। वो टॉपिक हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे टॉपिक्स को एंड अप करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं चैप्टर खत्म होने के बाद आपके एनसीईआरटी बुक के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और एडिशनल क्वेश्चंस हैं उन सबकी वीडियोस अपलोड करूंगा। कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स। थैंक यू, शेयर इट, लाइक इट एंड वॉच इट।